विकास और प्रियंका की शादी को 2 साल हो चुके थे। 30 साल का विकास अपनी खूबसूरत पत्नी प्रियंका को पिता रामलाल के पास छोड़कर कमाई के लिए विदेश चला गया था। 25 साल की प्रियंका बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता और उसकी आंखों में गहराई थी जो किसी को भी खींच लेती थी। विकास की मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब घर में सिर्फ उसका बूढ़ा पिता रामलाल था, जिसकी उम्र करीब 70 साल थी। वो अकेला, उदास और जिंदगी से थका हुआ इंसान बन चुका था। जब विकास विदेश जाने लगा तो उसने अपने पिता से कहा था, बाबा, प्रियंका का ध्यान रखना। रामलाल ने सिर हिलाकर वादा तो किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी में रंगा था। प्रियंका अपने ससुर के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। कमरा साधारण था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और एक पुराना सोफा था जिस पर रामलाल अक्सर बैठा रहता था। रामलाल चुपचाप सोफे पर बैठा था, चेहरा थका हुआ और आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी। प्रियंका ने थाली मेज पर रखी जिसमें दाल, चावल और सब्जी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने नरम आवाज में पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? रामलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, बेटी, बरसों हो गए मुझे अकेले रहते हुए। ये तन्हाई अब सहन नहीं होती। रातें बहुत लंबी लगती हैं। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में अधूरापन। प्रियंका का दिल पिघल गया। वो पास आकर बोली, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना आपके साथ। रामलाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी तन्हाई को सच में महसूस किया था। तन्हाई की दीवारें रामलाल को प्रियंका हमेशा से एक सधी हुई, समझदार और स्नेही बहू लगती थी। लेकिन आज उसकी बातों में कुछ अलग था। एक अपनापन, एक गर्मजोशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, दिन तो किसी तरह कट जाता है, पर रात की तन्हाई अब बर्दाश्त नहीं होती। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना आपके पास। आप अकेले नहीं हैं। रामलाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की चमक आई, जैसे किसी ने सालों बाद उसके दिल का दरवाजा खटखटाया हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, विकास को गए 2 साल हो गए, मैं भी तो अकेली हूं। बाबा, इंसान को किसी का साथ चाहिए, बस बात करने, दिल की बात कहने के लिए। रामलाल चुप था, पर उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इतने सालों से जो दिल भीतर ही भीतर टूट चुका था, आज किसी ने उसे महसूस किया था। प्रियंका उठकर उसके पास आई और बोली, आप अकेले नहीं हैं बाबा, हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई बांट सकते हैं। कभी कभी बातें करने से मन हल्का हो जाता है। रामलाल की आंखें नम हो गई। उसने धीमे से कहा, तू सच कहती है बेटी, जिंदगी में बस साथ चाहिए, कोई जो समझ सके। उस पल दोनों के बीच एक अपनापन बन गया। न कोई लालच, न कोई चाह, बस इंसानियत और साथ का एहसास। समय बीतता गया और प्रियंका व रामलाल एक दूसरे के सहारे बन गए। घर की दीवारें जो कभी खाली और चुप थी, अब उनकी हंसी और बातचीत से भरने लगी। प्रियंका को अपने ससुर में पिता का साया दिखने लगा और रामलाल को अपनी बहू में एक ऐसी बेटी जिसने उनके अकेलेपन को समझ लिया था। अब उस घर में तन्हाई नहीं थी, बस 2 दिलों की समझ, सम्मान और साथ का सुकून था। रीलिखा गया संस्करण। मॉडर्न हिंदी में रामलाल को बरसों से किसी अपने की जरूरत थी, लेकिन जो रिश्ता तन्हाई से शुरू हुआ था, अब एक अजीब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक रात डिनर के बाद प्रियंका और रामलाल बात कर रहे थे। तभी प्रियंका ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी में दोबारा मोहब्बत मिल सकती है? रामलाल कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटी,
मेरी उम्र में मोहब्बत की बात सोचना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका हल्के से मुस्कुराई और बोली, बाबा, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसने रामलाल के दिल में हलचल मचा दी। समय बीतता गया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रामलाल, जो पहले अपनी जिंदगी से ऊब चुके थे, अब प्रियंका की हर बात, हर मुस्कान में जीने की वजह ढूंढने लगे थे। प्रियंका भी इस रिश्ते में गहराई तक डूबती जा रही थी, लेकिन दोनों के मन में कहीं न कहीं ये एहसास था कि दुनिया की नजर में उनका रिश्ता गलत माना जाएगा। फिर भी तन्हाई की आग ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका रसोई में थी और रामलाल अपने कमरे में। जब प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने विकास खड़ा था। 2 साल बाद बिना किसी खबर के लौटा बेटा। प्रियंका के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों झलक रही थी। वो बोली, विकास, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। विकास थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो अंदर आया और देखा कि उसके पिता रामलाल सोफे पर बैठे हैं, चुपचाप उसे देख रहे हैं। विकास ने कमरे में पसरी अजीब सी खामोशी महसूस की। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन में शक की एक लहर उठी। बाबा, आप ठीक है ना? उसने पूछा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। पर उनकी आवाज में झिझक साफ महसूस हो रही थी। प्रियंका ने जल्दी से बात बदल दी। विकास, तुम बताओ, इतने दिन कहाँ थे? विकास ने हल्की मुस्कान दी। सब बताऊंगा, पहले कुछ खाने को दो। रात के खाने के दौरान विकास ने गौर किया कि प्रियंका और रामलाल बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसका शक और गहराता गया। खाने के बाद जब प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, विकास अपने पिता के पास गया और पूछा, बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में यहां सब ठीक रहा ना? रामलाल थोड़ा घबरा गए। हाँ बेटा, सब ठीक था। प्रियंका ने मेरा बहुत ख्याल रखा। विकास की आंखों में शक की चिंगारी और तेज हो गई। अगले दिन उसने प्रियंका से अकेले में पूछा, प्रियंका, तुम्हारे और बाबा के बीच आखिर चल क्या रहा है? प्रियंका घबरा गई। कुछ नहीं विकास, तुम ये क्या सोच रहे हो? लगा लिया। विकास थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो अंदर आया और देखा कि उसके पिता रामलाल सोफे पर बैठे हैं, चुपचाप उसे देख रहे हैं। विकास ने कमरे में पसरी अजीब सी खामोशी महसूस की। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन में शक की एक लहर उठी। बाबा, आप ठीक है ना? उसने पूछा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। पर उनकी आवाज में झिझक साफ महसूस हो रही थी। प्रियंका ने जल्दी से बात बदल दी। विकास, तुम बताओ, इतने दिन कहाँ थे? विकास ने हल्की मुस्कान दी। सब बताऊंगा, पहले कुछ खाने को दो। रात के खाने के दौरान विकास ने गौर किया कि प्रियंका और रामलाल बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसका शक और गहराता गया। खाने के बाद जब प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, विकास अपने पिता के पास गया और पूछा, बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में यहां सब ठीक रहा ना? रामलाल थोड़ा घबरा गए। हाँ बेटा, सब ठीक था। प्रियंका ने मेरा बहुत ख्याल रखा। विकास की आंखों में शक की चिंगारी और तेज हो गई। अगले दिन उसने प्रियंका से अकेले में पूछा, प्रियंका, तुम्हारे और बाबा के बीच आखिर चल क्या रहा है? प्रियंका घबरा गई। कुछ नहीं विकास, तुम ये क्या सोच रहे हो?